हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौरव लाट टू बिग बुल कोच। सो अगेन जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज़ आज क्या हुआ और आगे क्या होगा। आज के लिए यानी 6 मार्च 2026 के लिए, दैट इज़ द 6 मार्च 2026 फ्राइडे। सो इस हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन था, तो आज जो है बाज़ार एक्सपेक्टेड था कि गिर के ही खुलेगा। क्यों? क्योंकि कल ओवरनाइट यूएस मार्केट में फिर से मंदी देखी गई, सेल ऑफ देखा गया। एक बार तो जो डाउ जोन्स है अमेरिका का, वो 1100 पॉइंट्स खिसक गया था, पर हालांकि फिर थोड़ा सुधर गया लास्ट में, तो 600 पॉइंट्स गिर के ही बंद हुआ। पर नॉन द लेस उसके कारण देखिए गिफ्ट निफ्टी तो वीक था ही कल। आज थोड़ी रिकवरी आई थी गिफ्ट निफ्टी में, पर एनीवेज 100 पॉइंट तो इंडिकेट कर ही रहा था कि नीचे खुलेगा ही खुलेगा, वैसा ही हुआ। सो ऐसे भी कल लेट रैली आया था, तो उसका भी कुछ माने उसको भी थोड़ा सा वॉश आउट होना था, तो उसका भी असर आ गया। सो इनडायरेक्टली मार्केट जैसे गिर के खुला पर रिबाउंड किया, नो डाउट। पर अगेन जो बाउंस बैक आया वो 24,650 के ऊपर चल नहीं पाया। देखा जाए तो 24,675 के आसपास बार बार लग ही रहा था कि निफ्टी जो है वो फुस हो जा रहा है। सो बेसिकली क्या हो रहा था कि बाइंग ही नहीं आ रही है, एक लेवल के बियॉन्ड बाइंग ही नहीं आ रही है। क्योंकि सुबह से बैंक्स तो वीक थे ही, HDFC बैंक हो, ICICI बैंक हो, एक्सिस बैंक हो, इनमें नरमी थी सुबह से। बैंकिंग स्टॉक्स ओवरऑल भी थोड़ा नरम ही चल रहे हैं। और उसके अलावा देखिए ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स में भी वीकनेस थी। हालांकि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ तो आज भी अच्छा कर रहा था, बिकॉज कहीं ना कहीं इसको अमेरिका का अभी वेवर भी मिला हुआ है रशिया से तेल लेने का, तो उसके कारण एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का स्टॉक तो अच्छा ही कर रहा था, पर बाकी जो मेजर ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स है जैसे कि लार्सन एंड टूब्रो है, अल्ट्राटेक है, उसके अलावा जो ऑटो सेक्टर के जो नामी शेयर्स है उनमें कमज़ोरी थी। और FMCG में भी कमज़ोरी थी। कहीं ना कहीं ओल्ड इकोनॉमी तो एकदम देखिए उसकी तो बैंड बजी हुई है। तो आज सुबह से वो मंदी में थे, तो उसका भी प्रेशर आना ही था। चाहे बाकी कितना ही मार्केट को होल्ड करने की कोशिश की जा रही थी, ऐसा लग रहा था कि बार बार 24,550 में अच्छा डिफेंड किया जा रहा है मार्केट को। और क्या पता मार्केट यहाँ से फिर बाउंस बैक भी कर जाए, बिकॉज फ्राइडे भी है, क्या पता शॉर्ट कवरिंग भी आ जाएगा, पर ऐसा हो नहीं पाया। बेसिकली मार्केट जो है दिन के अंत आते आते फिर बैंक्स में अच्छी खासी सेल ऑफ देखा गया। तो बैंक निफ्टी तो जैसे हम बोल ही रहे थे कि कमज़ोर चल ही रहा था, और प्राइवेट बैंक्स की फिर लास्ट में अच्छी पिटाई हो गई, एकदम वॉल्यूम के साथ पिटाई हुई। HDFC बैंक जो है वो गिर 2% करीब खिसक के बंद हुआ है, अच्छी खासी वॉल्यूम्स के साथ। लगभग 3 करोड़ शेयर्स आज ट्रेड हुए हैं HDFC बैंक में, जिसमें ऑलमोस्ट आधे तो है वो डिलीवरेबल वॉल्यूम्स है। तो एकदम साफ समझ में आ रहा है कि एकदम डिलीवरी बेस्ड सेलिंग बैंक्स में चल रहा है। एंड मोस्ट लाइकली ये FIs द्वारा ही किया जा रहा है, बिकॉज दे हैव बीन कंसिस्टेंटली एग्जिटिंग। तो IT स्टॉक्स को तो वो एग्जिट कर ही रहे हैं, उसके अलावा अब लग रहा है बैंकिंग स्टॉक्स में भी वो नज़र गाड़ लिए हैं। देखिए अब जो US ईरान कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट भारत पे पड़ना ही है, इट इज़ वेरी लाइकली, क्योंकि तेल के दाम बढ़ रहे हैं। उसके अलावा बाकी अभी दुनिया भर में जॉब लॉसेस देखे जा रहे हैं, उसके कारण भी मिडिल क्लास कंज्यूमर वो इफेक्ट होएगा ही होएगा, उसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ ही सकता है। तो आने वाला टाइम इंडियन प्राइवेट बैंक्स के लिए थोड़ा सा काफ़ी चिंताजनक तो देखिए लग रहा है। उसके अलावा जो IDFC बैंक का जो फियास्को हो गया, जिसमें बैंक को लगभग 550 करोड़ से ज़्यादा का चूना लग गया अभी तक। हालांकि कितना रिकवर हुआ एग्जैक्टली वो फिगर पूरी तरह से सामने आया नहीं है, पर चूना तो लगा है बैंक को, और उससे ज़्यादा चूना तो देखिए उनके इमेज को लगा है, जिसके कारण अब हरियाणा सरकार ने तो एकदम साफ मनाही कर दिया है कि अब वो कोई भी प्राइवेट बैंक्स के साथ कोई डीलिंग नहीं करेंगे। तो उसके कारण देखिए पूरा प्राइवेट बैंकिंग स्पेस इफेक्ट होता है। आज कल को सारे स्टेट गवर्नमेंट जो है, हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट भी जो है वो प्राइवेट बैंकों को अपनी तरफ से बिजनेस देने से मना कर सकती है। ये उनके लिए अच्छा नहीं है डेफिनेटली, बिकॉज गवर्नमेंट बैंकिंग एक बहुत ग्रोइंग एरिया था प्राइवेट बैंक्स के लिए भी। चाहे वो जो टॉप के जितने बैंक्स हैं, चाहे वो HDFC बैंक हो, ICICI बैंक हो, स्टेट गवर्नमेंट्स काफ़ी अब इनको भी बिजनेस देने लग गए थे, इनके यहाँ डिपॉजिट्स रखने लग गए थे। अब वो सब धंधा खतरे में पड़ रहा है। तो देखिए कल को एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट तो पड़ना ही पड़ना है इन बैंक्स पे, इनका इमेज को नुकसान पड़ते जा रहा है। और ये बात पहले भी कही जा रही है कि जो अब खास करके जो टॉप के 4 प्राइवेट बैंक्स हैं, ये इनका जो बर्ताव है, इनका जो बेसिकली सर्विस है, वो ऑलमोस्ट PSU बैंक जैसा ही होते जा रहे हैं। दुनिया भर के नियम कानून रहते हैं, पैतरे होते हैं इनके।
सो धीरे धीरे अब कंज्यूमर को भी जो इनके यहाँ अकाउंट खुला के वो पीएसयू बैंक के अगेंस्ट कोई खास वैसा बेनिफिट मिलता नहीं है, ना डिपॉजिट रख के भी आपको कोई वैसा बेनिफिट मिलता है। अब आज के दिन देखा जाए तो जितने पीएसयू बैंक्स आपको एफडी रेट्स देते हैं उससे थोड़े से बेहतर ही प्राइवेट बैंक्स देते हैं। टॉप के जो 4 प्राइवेट बैंक्स हैं वो अब एफडी रेट्स में भी आपको कुछ खास अच्छा देते भी नहीं है। तो धीरे धीरे अब इंसेंटिव ही खत्म होते चला जा रहा है। तो देखिए एनीवेज फैक्ट ये है कि फंडामेंटली भी आने वाला टाइम प्राइवेट बैंक्स के लिए बहुत अच्छा नहीं है। हो सकता है इसके कारण इनका जो प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है वो बहुत बहुत इफेक्ट हो सकता है। सो टाइम्स आर नॉट लुकिंग गुड फॉर देम। सो ये सब प्रॉब्लम तो है ही। और उसके अलावा देखिए और भी कई सारे बाकी जो ब्रॉड मार्केट में जो प्रॉब्लम्स चली रहे, आज मिड कैप्स तो काफ़ी ठीक थे पर दिन के अंत आते आते मिड कैप्स में भी सेलिंग देखी गई। तो मार्केट के लिए जो सिचुएशन बहुत मर्की है। और उसके अलावा देखिए आज तो निफ्टी जो है वो 24,400 के लेवल्स तक ऑलमोस्ट आ ही गया था और फिर आज अभी रात को फिर से पिटाई हुई है। तो यूएस मार्केट है जो वो अब फिर से उनकी धुलाई हुई है। एक बार के लिए तो डाउ जोन्स खुलते के साथ 2% नीचे खिसक गया था, वहाँ से थोड़ा सा रिकवर किया है, 600 पॉइंट्स आ गया। अभी 600 पॉइंट्स तो गिरा हुआ है डाउ जोन्स, पर कहीं ना कहीं देखिए मोस्ट लाइकली गिर के ही बंद होगा। तो यूएस मार्केट में जो फिर से और फर्दर फॉल आया है उसका असर गिफ्ट निफ्टी पे आया है। तो गिफ्ट निफ्टी अभी तो फिलहाल 200 पॉइंट्स नीचे है एंड एक बार के लिए तो 300 पॉइंट्स सरक गया था। सो मोस्ट लाइकली देखिए सोमवार को 24,000 के आसपास के लेवल्स तो खुलने तय हैं। मोस्ट लाइकली देखिए 24,200 पे भी अगर खुल जाते हैं निफ्टी तो इट इज़ वेरी लाइकली, क्योंकि बायस तो तुरंत आएंगे नहीं। डीआईएस भी डिफेंड करने की कोशिश तो करेंगे पर कितना डिफेंड कर लेंगे। सो जब मार्केट का ट्रेजेक्ट्री ही बहुत ख़राब हो तो 24,000 तक तो निफ्टी जाना है ऑलमोस्ट तय माना जा रहा है अभी तो एकदम। इट सीम्स अ गिवन थिंग। तो 24,000 तक तो निफ्टी मोस्ट लाइकली जाएगा ही। बैंकिंग स्टॉक्स में जब भी जो वीकनेस चल रहा है वो एक्सपेक्टेड है कि अभी और गहराएगा। हालांकि एसबीआई जो है वो अगर पीएसयू बैंक्स देखें तो वो काफ़ी रेजिलियंस दिखा रहे हैं, क्योंकि एसबीआई को अगर छोड़ दे तो काफ़ी पीएसयू बैंक्स तो अभी कुछ दिनों में कुछ बढ़े ही नहीं है, खास करके पिछले 1 साल में तो उन्होंने कुछ बढ़ा ही नहीं था। तो इसीलिए उनमें भी हो सकता है फॉल कोई बहुत ज़्यादा देखने को ना भी मिले। तो वो हो सकता है थोड़ा सा मार्केट के लिए एक हाइडिंग प्लेस रहेगा। हो सकता है जो स्मार्ट मनी सबसे निकल रहा है अभी टॉप स्टॉक से निकल के, क्या पता अभी पीएसयू बैंक्स और ये सब में भी थोड़ा थोड़ा जा सकता है, हालांकि उनमें भी थोड़ा रिस्क रहेगा ही। सो ओवरऑल देखिए मार्केट का ट्रेजेक्ट्री ख़राब ही है और आई विल नॉट बी सरप्राइज कि आने वाले दिनों में मैंने आने वाले सप्ताह में या ये महीने में 23,500 के लेवल्स तक तो जाना एकदम लगभग तय ही लग रहा है, बिकॉज मार्केट का ट्रेजेक्ट्री बहुत ख़राब है। सो निफ्टी 23,500 के लेवल्स तो इमीडिएट टर्म्स में दिख ही रहे हैं और हो सकता है उसके नीचे भी चला जाए। पर हम आशा करते हैं कि देखिए जिस तरह डीआईएस अग्रेसिवली डिफेंड कर रहे हैं मार्केट को, क्या पता ना भी उतना देखने को मिले। बट बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि ये जो अभी यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट चल रही है अब कितना गहराता है। देखिए इसके कारण अब कच्चा तेल तो $89 पे आ चुका है, दैट इज़ क्रूड ऑयल। जो ब्रेंट क्रूड की बात करें तो $89 पे आ चुका है। उसका तो देखिए इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ना ही पड़ना है भारत पे। इसके कारण देखिए जो भारत का करंट अकाउंट है वो प्रॉब्लम में आएगा ही। तेल के दाम बढ़ सकते हैं तो इन्फ्लेशन प्रॉब्लम आएगा। सरकार हो सकता है चेष्टा करेगी कि तेल के दाम को थोड़ा सा नियंत्रण में रखा जाए, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ना माने फिर आरबीआई को भी अपने रेट बढ़ाने पड़ सकता है कल को। तो गवर्नमेंट चेष्टा करेगी जितना फाइट कर सके कर ले। पर अगर ये युद्ध लंबा चलता है, और जो कि पूरा डर है कि ये युद्ध हो सकता है लंबा चलेगा, तो देखिए इसका मार्केट में बहुत ख़राब इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके कारण भारत का जो भी कॉर्पोरेट्स का जो Q4 है वो काफ़ी इफेक्ट हो सकता है। 4th क्वार्टर के अर्निंग्स नेगेटिवली इफेक्ट हो सकते हैं। कितना नेगेटिवली इफेक्ट होंगे वो तो देखिए आप धीरे धीरे अप्रैल आते हैं तो पिक्चर साफ हो जाएगा, बिकॉज कहीं ना कहीं सेल्स फिगर्स फिर आने शुरू हो जाएंगे। तो मार्केट धीरे धीरे एक पिक्चर तो बना लेगा तब तक कि कितना इफेक्ट होगा। अगर वो काफ़ी बुरी तरह इफेक्ट होता है वो दिखेगा आगे भी, तो देखिए हो सकता है काफ़ी लंबा करेक्शन चल सकता है। ये करेक्शन का दौर लंबा चल सकता है डेफिनेटली। पर इतना तो लग रहा है कि अभी मार्केट एक करेक्शन के एक फेज़ में जा रहा है। इसमें अब ये धीरे धीरे पिक्चर अब साफ होता चला जा रहा है, बिकॉज मार्केट अभी कितना रेजिलियंस दिखाएगा। प्रॉब्लम तो यही है ना, अगर फंडामेंटल्स ही अगर एक बार शिफ्ट होंगे तो मार्केट को उसको प्राइस इन तो करना ही पड़ेगा। यूएस मार्केट भी कहीं ना कहीं बहुत रेजिलियंस दिखाने की कोशिश तो कर रहा था, पर कहीं ना कहीं मुझे भी अब लग रहा है कि यूएस मार्केट में भी अब एक तय कर लिया कि नहीं भैया, इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो अभी ट्रम्प बाबू वॉर पे वॉर किए जा रहे हैं उसका भी उनको फैक्टर इन करना पड़ेगा। धीरे धीरे अमेरिका की प्रतिष्ठा भी अब थोड़ी थोड़ी कम हो रही है, उसके कारण देखिए आगे चल के उनका जो टेक सेक्टर है वो भी इफेक्ट हो सकता है।
तो कहीं ना कहीं अगर मेजर सेल ऑफ उनके टेक स्टॉक्स में देखा जाता है तो उसका भी इफेक्ट ग्लोबली आएगा। वो सब भी धीरे धीरे मार्केट को प्राइस इन करना पड़ेगा। इमीडिएटली तो मैंने बोला ही कि अभी बेरिश ही लग रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, ये बात अलग है कि अगर कोई जो यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट का अगर अभी आने वाले सपोज सप्ताह 10 दिन में अगर इसका खात्मा हो जाता है, कोई ना कोई सोल्यूशन अगर निकल के आ जाता है, आई एम रियली होपफुल, तो देखिए मार्केट के लिए बहुत बड़ा रिलीफ रहेगा। हो सकता है उसके कारण बहुत तगड़ी रिलीफ रैली भी आ सकती है। कम से कम अगर वो ऐसा होता है तो निफ्टी में 5% तक का तो रिलीफ रैली तो मान सकते हैं, यहाँ से आ सकता है। पर वो जब होगा तभी देखा जाएगा। अगर आता है तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं आता है तो देखिए मार्केट के लिए आने वाला टाइम थोड़ा प्रॉब्लमेटिक ही रहेगा। सो यही था लगभग आज का डेली व्लॉग। हाँ, मिड कैप्स के बारे में थोड़ा मैंने बोलना ही भूल गया। अभी मिड कैप्स के लिए भी देखिए सिचुएशन ख़राब लग रहा है। मिड कैप्स हो सकता है यहाँ से उनमें भी काफ़ी गहरी सेल ऑफ देखी जा सकती है, मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स के लिए भी। हालांकि कितना सेल ऑफ देखा जाता है वो तो देखिए बोलना मुश्किल रहेगा। हाँ, ये बात अलग है कि जो ऐसे बहुत सारे अब रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, हाई नेटवर्थ वाले, जो अब SIP बाइंग करते रहते हैं स्मॉल एंड मिड कैप्स में, उनके लिए हो सकता है फिर अभी उनको बहुत लंबा SIP बाइंग करते रहना पड़ेगा, बिकॉज अभी ये करेक्शन का दौर कितना चलेगा बोलना बहुत मुश्किल है। पर डेफिनेटली उसके कारण ऐसे बहुत सारे मिड कैप नेम्स आएंगे जो बहुत अट्रैक्टिव हो जाएंगे। जो जब अट्रैक्टिव होंगे तब मैं डेफिनेटली आपको उनका अपना व्यू दूंगा उन पर। सो आज का डेली व्लॉग जो है वो यहीं तक रखते हैं। आशा करें कि आपको हमारी डेली व्लॉग्स अच्छी लग रही हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। डू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट ऑन आवर वीडियोस। अगर आपको कुछ स्टॉक स्पेसिफिक जानना हो या मार्केट के बारे में कुछ जानना हो तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन। वी विल गेट बैक टू इन हेल्प यू इन एनी वे पॉसिबल एज मच एज पॉसिबल। अगर आपको कुछ सजेशंस देना हो या फीडबैक देना हो तो अगेन प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन। योर सजेशंस, योर फीडबैक आर वैल्यूबल फॉर अस। सो आज के लिए थैंक यू।